इनको पूछेगा तो क्या होगा, भूल जाएंगे भी याद रखेंगे। नहीं स्पेशल ऐसा नहीं, सब दिमाग में दिल्ली पीएम के घर, ये घर में भी बहुत जल्दी किया होगा। वो ये नहीं क्या होगा, ठंड जितनी है अब कब जाना हो, सुबह जाना है, इसका मतलब आप पूरी तरह से लो रहेंगे। आप भी यहाँ की सब चीज याद रहेगी। दूसरा याद तब रहता है जब आप मौका देकर दोस्तों से शेयर करें, जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं। फिर हमें और मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से है और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड के एग्जाम के साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि क्या उन दोनों एग्जाम्स की जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्जाम्स आते ही सेम टाइम पे हैं। ये चिंता आपकी सही है। एक ही समय को मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच बढ़ जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूँ तो फुटबॉल खेल। मेरा ऑर्डर रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी ट्वेल्थ को देगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आता कि बच्चों को खेल तो मेरा आपसे क्वेश्चन था, मुझे गेमिंग बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ, जो मुझे कैसे पता चलेगा लड़की में मेरा फ्यूचर ज़्यादा हो या कलर माँ बाप को लेकर के पहले से आप करके मत करो प्लीज आप उपचार करते हैं। और मान लीजिए आपने बेटे को ले लिया तो क्या करेंगे, और उन बोर्ड गेम को आप में से लॉन्च कीजिए तो आपके घर के लोगों को लगेगा कितना सुंदर है। 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं, तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे। देखो ये मंजू वाली वो कहा है ना कि उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडिया रहेंगे। इस बात इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज़ है, अब कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा रखता है 12 मिनट और उसमें स्पीड भी होती है और स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस है जिस प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी कोई अच्छा पता, लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना करेंगे। यस सर, पीएम की रेजिडेंस पे आके तो बहुत एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए, फ्रेंडली बात कर रहे और ये बुक पढ़ के हमने हमारी चिंता को भगा दिया है, इसीलिए हमने सबने कोट लिखे हैं। I used to be scared of exam, but now it is my friend Maitri in Gujarati. मतलब पहले तो था ना, मैं बाकी को देखने में डर लगता था कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम वॉरेंट पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा टेक्निक जो है वो सबसे डिफरेंट है और मेरा टेक्निक मुझ में काम करे। सर आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ दिस। मतलब मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट में भी स्ट्रगल किया है। मुझे हर कोई बोलता है हर काम जल्दी कर, तो टैलेंटेड है, तुझे आइडियाज आते हैं, बट तो टाइम पे नहीं करती है, वही तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सब मैंने एग्जाम लेकिन तेरे किया तो टिक मार करो वो रह गए, फिर सोचे दो कौन रह गए। मैंने दोस्तों के साथ फोन पर ज्यादा बात कर ली, एक टीवी सीरियल था तो मैं 30 मिनट उसमें लगा दिया। मैं बचपन से मतलब मुझे हमेशा घर वाले, स्कूल वाले, दोस्त, मतलब मैंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल किया है। मुझे हर कोई बोलता है हर काम जल्दी कर, तो मैं
सिंपल और रास्ता होता है। रात को आप जब सो जाए ना, उससे पहले डायरी में लिखो कि कल मुझे जो करने नहीं करते ऐसे कौन से और दूसरा आज जो लिखा है वो एक टीवी सीरियल था तो मैं 3 महीने उसमें लगा दिया। तो आपको खुद को लगेगा हाँ ये मैं समय बचा सकता। कभी कभी क्या होता है हमें पता ही नहीं होता हम समय कैसे बर्बाद कर रहे हैं। जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं मेरे सारे काम होते लेकिन मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से हमें सही उपयोग करने की आदत बन गई। मेरे बचपन में मैं तो देखते इतना लगा कि वो देख नहीं लगता। इतना आपने मीटिंग में अभी देखती हो बाद में तो करते नहीं फोटोग्राफ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं घबरा जाती थी एक्चुअली पेपर देख के एग्जाम में। देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर रहे हैं। ऐसे ही बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए। अभी धीरे से उसके सांस को निकालिए, आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी, सही चीज हाथ लग जाएगी। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात। मुश्किल हो जाता है और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया जो मेरे मन को छू गया। एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन क्या कर रहा था वो किताब पढ़ रहा था। को देखा तो मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो आ रहे हैं तो इधर नहीं जाएंगे। तो मुझे लगा कि वो बहुत सीरियस रहते होंगे, लेकिन जब मुझे बातें की ना, बातें करके अपने अंदर रहे उन्होंने जो एडवाइस दी थी उनको सुनकर ऐसा लगा कि हाँ मैं तो ये कर सकता। अब मैं वो फॉलो करूँगा और अपने जीवन में उसको उन एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम निखिल है। मैं अमरावती से आइडिया देती हूँ और इसके बारे में हमारे मम्मी पापा कुछ कर नहीं पाते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ऐसे सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं चालाकी बताता हूँ क्या करना चाहिए। जैसे आए ना बोले अंकल जी आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, मैंने सुना है, मुझे आप बताइए बचपन में आप कैसे पढ़ते थे, क्या आपको तो विश्वास था, आपको तो टीचर मानते थे, आप कैसे करते थे। वो पूछे उसके पहले आप पूछ दो, आप देखिए पूरा टेबल टर्न हो जाएगा। जब वो आए मैं टोटली सरप्राइज था। जिन्हें अभी तक टीवी में देखा है उन्हें रियल लाइफ में। जरूर साहब, मेरा नाम पद्मा है, मैं लद्दाख से हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे उम्र के बच्चे को बड़े समय देना चाहिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। सर सपने न देखना वो तो क्राइम है, सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं जाना। तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए पहले एस्ट्रोनॉमर कौन से, उनकी बायोग्राफी क्या थी, स्पेस होता क्या है, धीरे धीरे उससे रुचि हमारी बढ़नी चाहिए। फिर टीवी पे वो कार्यक्रम उसको खाद देना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, आपको फर्टिलाइजर जिसको कहे मिलता रहेगा।